काशी ऐसा है जहाँ पे मृत्यु भी एक त्यौहार है, उत्सव है। ये काशी के महाशमशान पे हम लोग मणिकर्णिका महाश्याम से हरिश्चंद्र घाट है और यहाँ पे मृत्यु एक उत्सव है। बच्चा पैदा हुआ तो भी गुरु, मर गया तो भी गुरु, का हो गुरु। जैसे कबीरदास ने कहा है कि यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, लिख लिख राम पठाओ। अगर आप मृत्यु को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, जिसको काशी ने किया है, तो आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? मृत्यु तो सबसे बड़ा सत्य है ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको एंजॉय करना पड़ेगा। देखिए, मसान की होली में इस बार स्त्रियों को बैन कर दिया गया कि वहाँ नहीं जा सकते। हमारे हिंदू धर्म में भी है कि जैसे मणिकर्णिका है, तो वहाँ पे जब चिताएं जलाई जाती हैं तो ऐसा मानना है कि वहाँ स्त्रियों का होना अच्छा नहीं होता है। सनातन धर्म में देखिए कि कई हिंदू स्त्रियां धर्मगुरु हैं। जब वो धर्मगुरु बन सकती है तो यहाँ स्त्रियां जा नहीं सकती है, तो छोटी सी बात है। तो उम्र के मोड़ पर कुछ ऐसे हम उदास हैं, राम भी हैं हमी बनवास है। जानकी है कहाँ किस तन्हाई में, गूंज रही है आवाज उसकी लंका की सहनाई में। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशी में गंगा घाट पर हूँ और इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ जो लोग हैं। मसान की होली चल रही है और मसान की होली के बाद में ये लोग हमसे मिले, काफी रंग गुलाल लगा करके मिले हुए हैं। हम इन सभी लोगों से वही जानना चाहेंगे जो मसान की होली का वीडियो हम लगातार कर भी रहे हैं, आप लोगों को दिखा भी रहे हैं। उसी कड़ी में हम इनसे मिलते हैं और हम मसान के होली के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मसान की होली जिस तरीके से पूरे विश्व में अगर देखा जाता है तो केवल काशी में ही मनाया जाता है मसान की होली। और ये एक ऐसी होली है कि जिसमें मृत्यु को सेलिब्रेट किया जाता है। मौत एक तरफ की चिता होती है, बगल में उसकी होली खेली जाती है और तमाम ऐसी चीज़ों को वहाँ देखने पर वो जो दृश्य होता है बड़ा ही अद्भुत होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। वो नज़ारा आप देखेंगे तो लोग सोचते होंगे कि ये कैसा सेलिब्रेशन, जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन वो कहते होंगे एक ऐसा सेलिब्रेशन है, एक ऐसा होली है। लेकिन कहीं कहीं विरोध भी लोग करते हैं, कहीं कहीं उसका समर्थन, क्योंकि बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और होली को खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये लोग भी मिलते हैं। क्या नाम है आप सभी लोगों का? सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम गौरव तिवारी है, मैं यहीं BHU से में हिंदू स्टडीज का छात्र। क्या बात है, BHU वाले बाबू, आप बनारसी बाबू हैं? हाँ। तो कैसे हैं आप, बताइए पहले। अरे बढ़िया है, मस्त है। होली खेल लिए हैं आप? हाँ, होली खेल है एकदम चेहरे पे और पूरे कपड़े उपड़े में लगा हुआ है, रंग से रंगे हुए हैं और खुशी के भी रंग से रंगे, खुशी के रंग के रंगे। हाँ। क्या बात है, कोई खुशी ज्यादा मिल गई क्या इस बार? नहीं, काशी ऐसा है जहाँ पे मृत्यु भी एक त्यौहार है, उत्सव है। ये काशी के महाशमशान पे हम लोग मणिकर्णिका महाश्याम से हरिश्चंद्र घाट है और यहाँ पे मृत्यु एक उत्सव है। जैसे काशी सबसे पुरानी नगरी है, मृत्यु यूनान सबसे, और ये सभ्यताओं को जीवित करती है, सभ्यताओं को सांस देती है। ये सबसे नगरी, आज तक की सबसे पुरानी नगरी है। और यहाँ पर आप देखेंगे पग पग पे, ये देखिए, अगर ये गोबर का उपला आपको काशी के अलावा अभी और कहीं नहीं दिखाई देगा, और कहीं आपको झाड़ फूस ये सब दिखाई देगी और उसकी होलिका बनाई जाएगी, लेकिन गोबर का उपला यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे छोटा आदमी भी गुरु है, बड़ा आदमी भी गुरु है। का हो गुरु, जय गुरु। यहाँ पे घाट घाट पे लोग ज्ञानी, यहाँ पे घाट घाट पे पद्मश्री है, चेला, सब कोई गुरु है, सब कोई चेला नहीं है। बच्चा पैदा हुआ तो भी गुरु, मर गया तो भी गुरु, का हो गुरु। और यहाँ पे भोजन नहीं है, बस नाश्ता है। सुबह उठे तो कचौड़ी, फिर नाश्ते के बाद पान है और उसके बाद फिर नाश्ता, उसके बाद फिर नाश्ता। इसलिए काशी मसान की होली को किस तरीके से आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि BHU के छात्र हैं, हर साल आप, अगर आप पहले साल आए होंगे तो पहली होली देखे होंगे, नहीं तो इससे लगातार आप अगर यहीं के होंगे मौजूदा तो लगातार ये मसान की होली बचपन से देखते आए होंगे। हाँ, बचपन से देखते हैं। और मसान की होली अधिकतर उन लोगों को जो शमशान घाट पे रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जब जीवित होता है और उसको मतलब अकाल मृत्यु जैसे हो जाती है, तो अकाल मृत्यु हो जाती है तो अगर उसको जलाया जाता है, किसी को अगर हमारी अकाल मृत्यु या और किसी की हुई, उसको जलाया जाता है तो हर बॉडी से एक एनर्जी मिलती है। जब आदमी राख के साथ एक एनर्जी जाती है उसकी, जो भी अकाल मृत्यु होती है, तो उस चिता को आप अपने तन पे लगाते हैं। जो भी नागा साधु लोग होते हैं और जो भी साधु लोग होते हैं, वो अपने तन पे लगाते हैं, तो वो लगता है कि जैसे पहले रामचरितमानस में क्या है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, तब जाके राम मिलते हैं, तब जाके ये मिलते हैं। जैसे कबीरदास ने कहा है कि यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, लिख लिख राम पठाओ। ये तन को जला दो और फिर उसके राख से आप राम लिखिए और राम को पढ़िए, तब जाके राम मिलेंगे। लेकिन वही रामचरितमानस में जब तुलसीदास इसी तुलसी घाट पे, यहाँ पे ये तुलसी घाट पे 80 घाट है और 80 घाट के जस्ट बगल में तुलसी घाट है, और हम लोग ऐसे पवित्र स्थान पे खड़े हैं जहाँ पे रामचरितमानस की रचना हुई थी। और उसी रामचरितमानस में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, राम नाम पुनि सुनि पावा ही पारा। बस एक राम नाम का आधार है और उसके बाद कलयुग से आप मुक्ति पा सकते हैं। और ये मुक्ति का शहर है, काशी विश्वनाथ का धाम है, त्रिशूल पर टिकी हुई है ये काशी। और इसीलिए मसान की होली खेली जाती है कि हम उस राग से एनर्जी ले सके और उस राग की एनर्जी को हम परमात्मा, जैसे ईशावास्य। कुछ लोग इस पे बड़ा विरोध भी जताते हैं कि ये कैसी होली है, जिस तरीके से अगर आप चिता जल रही है, बगल में होली खेली जा रही है और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, मौत को एंजॉय कर रहे हैं।
मौत को आप एंजॉय नहीं करेंगे तो किसको एंजॉय करेंगे? जब आप जीवन के सत्य को एंजॉय नहीं कर सकते हैं तो आप जीवन के झूठ के एंजॉय करेंगे कि ये झूठ है, ये सब माया को आप लोग एंजॉय करें। आकाशी के अन्य जगहों पे जैसे बम्बई में जाइए, दिल्ली में जाइए, लोग माया को एंजॉय, पिज्जा बर्गर कर लेकर एंजॉय कर रहे हैं। ये तो जीवन का सत्य है ना। अगर आप मृत्यु को नहीं एक्सेप्ट कर सकते जिसको काशी ने किया है, तो आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? मृत्यु तो सबसे बड़ा सत्य है ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको एंजॉय करना पड़ेगा। आप मरेंगे एक दिन, हम सब मरेंगे एक दिन, और हम जब सब मरेंगे तो हमको उसको एक खुशी के साथ, और ये तो विधाता की दी हुई प्रकृति है, वो तो विधाता ने दी है कि आपका जन्म हुआ तो आपका मृत्यु निश्चित है। चलिए आपसे फिर दोबारा आते हैं, हम आपके सहपाठी के पास जाते हैं। आपके सहपाठी ने तो इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया होली पे लेकर के, आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भी कुछ आप साथ में पढ़ती हैं तो कुछ ना कुछ इनसे ज्ञान अर्जित करती होंगी, क्योंकि उसी कॉलेज में है तो अर्जित जरूर करती होंगी ज्ञान। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मसान की होली में इस बार स्त्रियों को बैन कर दिया गया कि वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको जाना चाहिए। अगर आप पुरुषों को जाने दे रहे हैं तो स्त्रियों को क्यों नहीं जाने दिया जा सकता? बिल्कुल सही सत्यता है कि अगर पुरुष मृत्यु हो सकता है तो स्त्री भी मृत्यु होंगी, क्योंकि चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मृत्यु सबका निश्चित है, ये सत्य है। तो इसी सब चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाएगा तो इस बार स्त्रियों का बैन करना, क्योंकि इस प्रशासन का वो था काम, बैन करने का मतलब कि कहीं वो हो जाता, किसी के साथ छेड़खानी हो जाती थी, कहीं तमाम, देखिए एक तरह से लोग नहीं होते थे। जो हम लोग वहाँ अंदर जाके कुछ चीज़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ तमाम ऐसी चीज़ें, घटनाएं हो जाती थी जिसका बाद में दिक्कतें आती थी। हाँ, भीड़ बढ़ने की वजह से। भीड़ आज भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आप बताइए? अब मसान की होली पे हम आ जाते हैं। ठीक है, स्त्रियों का वर्जित इस बार की है, लेकिन स्त्रियां गई हैं, ऐसा नहीं है वहाँ नहीं पहुँच पाई। सारे लोग देखा, हमने देखा वहाँ पे। मसान की होली को लेकर के स्त्रियों की क्या सोच रहती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर डरती हैं चिताओं से, लाश से, तो स्त्रियाँ डरती हैं। लेकिन वहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर वहीं उसी लाश के बगल में स्त्रियाँ भी इंजॉय करती हुई नजर आती हैं, महिला भी इंजॉय करती हुई नजर आती हैं। उस पर क्या कहें? देखिए, डर तो सबके अंदर है। तो स्त्रियों का खास करके ये रहता है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी है कि जैसे मणिकर्णिका है, तो वहाँ पे जब चिताएं जलाई जाती हैं तो ऐसा मानना है कि वहाँ स्त्रियों का होना अच्छा नहीं होता है, कि वो वहाँ पे विलाप करेंगी, सारी चीज़ें करेंगी। तो जैसा मतलब लोग कहते हैं कि जहाँ भी चिता जलती हों स्त्रियाँ ना रहें। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ज़माना आगे बढ़ चुका है, तो सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। होने की फुर्सत नहीं है किसी। हाँ, तो सब लोग एंजॉय करें। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और उस डर, भय, सारी चीज़ों से अब स्त्रियां धीरे धीरे मुक्त हो रही हैं। That's all। और ये एम्पावरमेंट है। ये एम्पावरमेंट है। स्त्रियां जाएं तो एम्पावरमेंट है, उस डर को फेस करें, उस डर के आगे बढ़े। अगर स्त्रियां जा सकती हैं, कई जगह वर्जित है, लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं तो स्त्रियां क्यों नहीं एंजॉय करेंगी? तो ये दोनों को हक मिलना चाहिए ना। जहाँ तक कि ये सभ्यता है तो सभ्यता में स्त्रियों को जाना चाहिए। वो भी समझे, बुद्ध जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन उसमें एक भी स्त्रियां नहीं है। बुद्ध धर्म के जो भी महावीर हुए, गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर स्त्रियां आएंगी तो बौद्ध धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी बौद्ध धर्म 29 देशों में प्रचलित है। सनातन धर्म में देखिए कि कई हिंदू स्त्रियां धर्मगुरु हैं। जब वो धर्मगुरु बन सकती है तो यहाँ स्त्रियां जा नहीं सकती है। तो छोटी सी बात है कि सनातन धर्म में हिंदू स्त्रियां जो हैं वो धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं। तो फिर यहाँ पे स्त्रियों को जाने की पाबंदी क्यों है? वो तो सब कुछ फेस कर सकती है ना। जीवन में ये माना गया, चाणक्य नीति में भी ये लिखा है कि स्त्रियों में सहन की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। स्त्रियां मर्द से मामले में सहन शक्ति में, इमोशनल इंटेलिजेंस उनका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो तो जा सकती है, आराम से जा सकती है। तिवारी जी बातें बड़ी अच्छी करते हैं। और भी हम आते हैं, अगर बात करेंगे बनारस की मिट्टी की खुशबू जो है बड़ी अच्छी है। बनारस के बारे में, अगर काशी के बारे में बात करेंगे तो काशी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। काशी में अगर आप आएंगे, कविता भी सुनाते हैं आप? हाँ। कभी भी हैं हमारे साथ में, इसीलिए तो मैं सोच रहा था इतनी देर से इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करने वाला कोई कभी हो सकता है या कोई पॉलिटिकल हो सकता है। तो कवि जी हैं आप, थोड़ा कुछ अपनी कविताओं से थोड़ा मंत्रमुग्ध करिए हमारे दर्शकों को। इस घाट पे मैंने एक कविता लिखी है, अपने सुना दीजिए, स्वरचित सुना दीजिए। बस मैंने 2 लाइन उसकी लिखी थी। जब आप काशी में आते हैं तो आप काशी के हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग 7-8 साल हो गए, सबका भी 7-8 साल हो गया, लेकिन किसी को काशी से जाने का मन नहीं कर रहा है। सब लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं और जगह, लेकिन सब लोग चाह रहे हैं कि बनारस में नौकरी मिले तब जाके, बनारस में नौकरी मिले तब वो करेंगे। नहीं तो कई लोग नौकरियाँ छोड़ के बैठे हैं। इनका भी यूपीपी में है, ये भी मैथ से हैं, इनको भी कई जगह नौकरी का ऑफर आ रहा था, इनको भी कई जगह नौकरी का ऑफर आ रहा था, BHU BEd की हैं, लेकिन सबको कई जगह अलग अलग से आ रहा है, कोई जा नहीं रहा था। तो हमने 2 लाइन लिखी थी कि इस गंगा के निर्मल धारा में कोई नाविक सा यार मिले
और मैं 80 पर खड़ा रहूं, मुझे राजघाट का प्यार। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। अभी तो हमें सत्यता बताऊं जी, हम कल से मैं यहाँ पे हूँ, मैं कल से आया हूँ, कल सुबह से मैं पूरे घाट को कवर, लेकिन इतना एंजॉय जो आपने दे दिया मुझे, क्योंकि आप बीएचयू वाले हैं तो थोड़ा सा बीएचयू से लगाव मेरा भी कहीं ना कहीं रहता है, और हम अयोध्या से हैं, मैं जन्मभूमि मेरी अयोध्या है, तो इसलिए मुझे आप जब आप मुझे दिखते हैं और काशी जब नाम आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो काशी से भी लगाव है, तो आप थोड़ा सा बताइए, सुनाइए आप। काशी में जैसे अभी फिलहाल आप बोल रहे हैं तो उतनी कविताएं मुझे नहीं याद आ रही, लेकिन काशी में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, आप देखेंगे हर धर्मों का देखेंगे, जैसे ये 80 घाट बने हैं, 80 घाटों में कोई ना कोई घाट, जैसे मणिकर्णिका घाट हो गया, झांसी की रानी का जन्म हुआ था, जैसे यहाँ पे जैन तीर्थंकर उन लोगों का घाट है। घाट तो बहुत सारे हैं, घाट बहुत सारे हैं। और देखिए कबीर जो है, कबीर जो यहीं के थे, तुलसी यहीं के थे, रामानंद यहीं के थे। रामानंद कैसे थे? रामानंद जो राम को मानने वाले थे, और कबीर जो निर्गुण, उन्हीं के भक्त, उन्हीं के शिष्य। तो यहाँ पे कबीर जब आते हैं तो कबीर मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और उस कबीर पे आज हिंदी भवन में पीएचडी हो रही है बीएचयू में, जिसने आज तक कलम को नहीं पकड़ा। बुद्ध जब यशोधरा के साथ थे तो तब तक उनका धर्मचक्र प्रवर्तन नहीं हुआ, वही जब काशी में आते हैं तो धर्मचक्र प्रवर्तन होता है सारनाथ में, जिसका प्राचीन नाम मृगदाव था। तो इस काशी में आकर अनेक लोगों को ज्ञान मिलता है, और घमंड किसी को नहीं होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो काशी में कई पद्म विभूषण हैं, कई पद्मश्री हैं। आप उनका नाम सुने होंगे, टीके तपन लहरी, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यहीं पद्मश्री प्राप्त है उनको, रोज़ हॉस्पिटल जाते हैं, आज भी जाते हैं, रोज़ हॉस्पिटल जाते हैं, रिटायर हो गए लेकिन फिर भी हॉस्पिटल जाते हैं। तो काशी में आप अगर पाएंगे किसी को ना, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन घमंड नहीं पाएंगे आप। चलिए मैं दोबारा फिर से एक कविता याद करिए, तब तक मैं आपके साथियों से आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। क्या कर रहे हैं आप? बीएचयू में इसके छात्र हैं? जी, मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी की। हाँ, सभी लोग सहपाठी हैं, इसका हाँ, मतलब सब साथी वाले हैं, साथी है ना? वाले हैं, हाँ। कैसा लग रहा है? आप कितने टाइम से हैं बीएचयू में? मैं लगभग 2016 से हूँ यहाँ पे। 2016 से हैं? हाँ, मुझे काफ़ी टाइम। चलिए, आपको शुभकामनाएं हैं, आपको जल्द से जल्द बड़ा चीज़ अचीव करके आइए। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, और पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा काशी का। मतलब मैं बहुत दूर से, बरेली से हूँ। क्या बात है। और छोटे छोटे स्कूलों से पढ़ा था, मतलब बहुत नीचे से। मन था पहले से कि बीएचयू में कभी पढ़ने का मौका मिले, लेकिन एक बार मिला मौका तो आप छोड़ तो नहीं रहे हैं ना? नहीं, तो हो गया ना मेरा, जून में हो गया कंप्लीट। बीएड किए थे हम यहाँ से। यहाँ से बीएड आपने किया था, कंप्लीट हो गया? बीएड कंप्लीट हो गया। क्या हाल है भाई? बढ़िया है भैया। बढ़िया हो? हाँ। क्या कर रहे हो? हम बीएड अभी कंप्लीट किए हैं यहाँ से, बीएचयू से ही। सभी लोग बीएचयू से ही हैं। यानी कि ये जो है सब टीचर वाली लाइन ही है ना? ये जितने लोग हैं सब टीचर वाली ही लाइन चल रही है ना? हम लोगों का काम ही है ज्ञान देना। क्या बात है। हम यही ज्ञान देने के लिए हम लोग इसी की पढ़ाई पढ़ते हैं कि ज्ञान दिया कैसे जाए और प्राप्त कैसे किया जाए। बहुत सुंदर ज्ञान। देखिए, गुरु जो बनता है, आप सभी लोग कहीं ना कहीं गुरु बनेंगे एक दिन, और आपके शिष्य होंगे, और हर शिष्य का गुरु होता है, हर गुरु का गुरु होता है। ये भी एक बड़ी चीज़ है कि हर गुरु का भी गुरु होता है ना? कोई गुरु ऐसे तो बनता नहीं है। तो अब आपके पास पुनः आ रहे हैं, आप एक कविता सुना दीजिए, उसके बाद हम अपने वाणी को यहीं पे विराम करते हैं, और उसके बाद ये मैंने खुद लिखा है। हाँ, और ये जीवन के हमने इस मोड़ पे लिखा है, क्योंकि हम लोग सब लोग बीएड कर चुके हैं और भर्ती कोई नहीं आ रहा है। बस व्यंग्यात्मक है आपका। हाँ। व्यंग्यात्मक है, बहुत सुंदर। राम मंदिर बन रहा है, हर चीज बन रही है, भर्ती कोई नहीं आ रही है। तो हम लोग इधर घाट घूम रहे हैं। अगर नौकरी होती तो हम लोग भी शायद घाट ना घूम पाते, तो भर्ती नहीं आ रही है। ये भी अच्छी चीज है कि हम लोग घूम पा रहे हैं। तो उम्र के मोड़ पर कुछ ऐसे हम उदास हैं, राम भी हैं हम ज्ञानी भी हैं, राम भी हैं हम ही बनवास हैं। जानकी है कहाँ, मतलब नौकरी, जानकी है कहाँ किस तन्हाई में, गूंज रही है आवाज उसकी लंका की सहनाई में। प्रशासन के पास। अच्छा। हरण हुआ है खुशी का खुशी से मेरे, हरण हुआ है खुशी का खुशी से मेरे, आरजू जीने की जिंदगी में मरे। क्या बात है। अब हम लोग जी ही नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या हुआ। फिर हम लोग की अब कहानी जो बन रही है, रामलीला बनी है कहानी अपनी, रामलीला बनी है कहानी अपनी, बनवास में कटी जवानी अपनी। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए, तिवारी जी जो है बड़ा मंत्रमुग्ध करने वाले हैं, कवि हैं, कभी मतलब कुछ कविताएं लिखते हैं, बीएचयू से स्टूडेंट हैं, और सारे लोग जो भी हमसे बात किए, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से, क्योंकि जब ऐसी मंडली मिल जाती है तो बड़ा एंजॉय होता है। और बहुत देर से मैं भी बड़ा, आज का जो दिन था मेरा, मणिकर्णिका से लेकर के 80 घाट तक जब मैं पहुंचता हूं तो बड़ा थकान सा महसूस होता है, लेकिन जब इन लोगों से मैं मिलता हूं तो थकान मेरी जो है बड़ा दूर हो गया। चलिए, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।